नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। संयुक्त ट्रेड यूनियन परिषद मजदूरों और किसानों के हितों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 9 जुलाई 2025 को आयोजित एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के उपरांत डीएम को दिया ज्ञापन। भैया परिचय बताइएगा अपना। मैं संजीव कुमार शर्मा, मेरठ का जो हमारा ज्वाइंट ट्रेड यूनियन काउंसिल है, मैं उसका कन्वीनर हूं। और आज हमको बताते हुए बेहद खुशी है कि जहां देश के 2500 लोग सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं, मेरठ में भी हर कार्यालय के साथी, चाहे वो बीमा के हैं, चाहे वो बैंक के हैं, चाहे वो आयकर के हैं, चाहे वो बीएसएनएल के हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, चाहे हमारे यूपीएसएमआरए के साथी हैं, ये सारे लोग सड़कों पर निकल के आज हड़ताल आयोजित करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि नीतियों के चलते पिछले 11 वर्षों में जो हालात इस हिंदुस्तान के अंदर बन रहे हैं, उन नीतियों के कारण देश का जो आम आवाम है वो लगातार सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, उसकी आय के साधन सीमित किए जा रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, न सरकारी मिल रहा है, न प्राइवेट मिल रहा है। और तो और जो श्रम कानूनों के माध्यम से अधिकार इस हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मिले हुए थे, उन अधिकारों को भी सरकार के द्वारा 4 श्रम संहिताओं को लागू करके खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हड़ताल करने के अधिकार के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में 75% लोगों की पूर्व सहमति लेना निश्चित तौर पर एक ऐसा काम करने जा रही है सरकार कि लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिले हुए हैं, जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उनको बुलडोज करना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है। उस साजिश को बेनकाब करने के लिए, उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए देश के मजदूर किसान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक सड़कों पर निकल के लाल झंडे के साथ मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, वरना ये संघर्ष और दूर तक जाएगा। इसकी तपिश हिंदुस्तान के हुक्मरानों की सोना हराम कर देगी अगर इन कानून में बदलाव नहीं होता है। आंगनवाड़ी की हमारी महिला साथियों को एक कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है। इस देश के उन तमाम कर्मचारियों को जो 2004 के बाद आए हैं, उनको पेंशन मिलना, उनका वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। 10 लाख से ज्यादा जो पद खाली पड़े हुए हैं उन पर भर्ती होनी चाहिए। तमाम संस्थानों में आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हमारे साथियों का हक छीना जा रहा है, वो हक उनको मिलना चाहिए। चंद पूंजीपतियों को लाभ कमाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए सरकार की जो नीति है, उस नीति के खिलाफ देश का मजदूर किसान खड़ा होकर लामबंद होकर संघर्ष की मिसाल को मेरठ की धमतरी से 1857 की क्रांति को दोहराते हुए मांग करता है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा, एक न्यायपूर्ण समाज नहीं मिलेगा, जहां अत्याचार नहीं होगा, जहां पर न्याय नहीं होगा, समानता नहीं होगी, तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़कर इसकी मुखालफत करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।